मान्य विधायकगण श्री नंदकिशोर गुर्जर जी, अजीत पाल जी, पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष मयंक गोयल जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस गुफा मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण सागर जी महाराज की स्मृतियों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे आज यहां पर पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और अन्य जैन मुनियों संतों का सानिध्य प्राप्त करने, इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी, जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे बर्फ पे
भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यानी ये 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की प्रेरणा विश्व मानवता को दी। और केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। वह आज भी उसकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। हमें इस बारे में जरूर ध्यान रखना होगा कि अगर मानव सभ्यता को विकास की नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो हमें भारत के अध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा। याद रखना, अध्यात्म के साथ ही भौतिक विकास हो, सांस्कृतिक उन्नयन हो, या आध्यात्मिक उन्नयन के लिए एक सुरक्षित वातावरण चाहिए, सुसभ्य वातावरण चाहिए, साफ सुथरा वातावरण चाहिए। और यह भारत ने ही पहले भी दुनिया को दिया है, आज भी विश्व मानवता के लिए वह संदेश भारत का ही है, भारत के ऋषि मुनियों का है, भारत की परंपरा का है, भारतीय संस्कृति का है। हम सबको इस बारे में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सब इन सभी संदेशों को लेकर के, जो भारत की ऋषि मुनि परंपरा ने हम सबको दिया है, अगर हम इसका आत्मसात करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, तो यही विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आप याद करिए, गत वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय अप्रैल में दिल्ली में विश्व नौकार महामंत्र दिवस पर वन वर्ल्ड वन चैन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, उस अवसर पर उन्होंने 9 संकल्पों को हम सबको प्रदान किया था। वे 9 संकल्प थे कि पानी का बचत, दूसरा था एक पेड़ मां के नाम, तीसरा था स्वच्छता का मिशन, चौथा था वोकल फॉर लोकल, पांचवा था देश दर्शन, छठा था नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, सातवां था हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी योग और खेल को जीवन में लाना, और 9वां था गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की भलाई के लिए सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करना। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जैन मुनियों की जो परंपरा है, उसी पवित्रता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैंने भी यहां पर जब मैं आया था, मैंने आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की दिनचर्या को देखा है। और मैंने जो देखा उनके बारे में सुना, जो मैं देख रहा था कि 557 दिनों की कठोर साधना, 496 दिनों की निर्जल उपवास, तप, अनुशासन और आत्म संयम का एक अद्भुत उदाहरण इसमें हमें देखने को मिला है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम संकल्प ले लें तो पिंड माही ब्रह्मांड समाया, यानी सब कुछ जो कुछ हमें बाहर दिखाई दे रहा है,
वह सब कुछ हमें इस शरीर में अनुभव होते हुए दिखाई देगा। और यह मुझे प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना के माध्यम से देखने और अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर जब इस पवित्र कार्यक्रम में पंच कल्याणक महामहोत्सव में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, यहां पे मुझे भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज